पुरानी दिल्ली के टूटे हुए रेलवे क्वार्टर्स और जंग लगे ट्रैक्स के बीच में छुपा हुआ है एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके बारे में अब कोई बात ही नहीं करता। इसलिए नहीं क्योंकि वो अबैंडन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पर ट्रेन्स रुकती हैं तब भी जब उन्हें नहीं रुकना चाहिए। इस स्टेशन का असली नाम मिट गया था। सालों पहले जब एक आग लगी थी तब आधे से ज़्यादा प्लेटफॉर्म जल कर राख हो गया था, लेकिन अभी भी लोग इसे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के नाम से जानते हैं। और एक अर्बन लेजेंड के हिसाब से अगर आप 1:13 सुबह के 1:13 वाली लास्ट ट्रेन पकड़ लेते हैं तो आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं सकते। ये कहानी है राघव नाम के एक लड़के की। राघव एक अच्छा लड़का था, शरीफ, जो घोस्ट स्टोरीज के नाम पर हंसने लग जाता था। उसको भूतों पर विश्वास नहीं था। 24 साल पहले 24 साल का फ्रीलांसर वीडियो एडिटर एक छोटा हॉरर चैनल चलाता था जहां वो हॉरर प्लेसेस को डिबंक करता था। डिबंक करने का मतलब है वो वहां पर जाता था और वहां की मिस्ट्रीज को बस्ट करता था कि भूत नहीं होते। वो वहां पर जाता था और समझाता था कि ये सिर्फ एक अबैंडन जगह है, यहाँ पर भूत नहीं रहते। उसका एक दोस्त था इमरान। एक रात इमरान ने उसको बोला कि उसके पास एक बहुत अच्छे कंटेंट का आइडिया है। तभी राघव ने उससे पूछा कि क्या कंटेंट है, एक और रोती हुई औरत की कहानी। तब इमरान ने बोला नहीं। इमरान ने राघव को लोकेशन सेंड करी और वो लोकेशन थी उसी रेलवे स्टेशन की, इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, प्लेटफॉर्म नंबर 6। इमरान ने बताया कि लोग कहते हैं कि ट्रेन वहाँ हर रात को आती है 1:13, लेकिन कोई इंजन की आवाज़ नहीं होती, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती और जो कोई भी उस ट्रेन के ऊपर चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। राघव हंस पड़ा और बोला कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और वो इस अर्बन लेजेंड को भी डिबंक करेगा। तो वो पहुंच गया सुबह के 12:40, या फिर कह सकते हो कि आधी रात को 12:40। एकदम सुनसान जगह, फ्लिकरिंग येलो लाइट्स, आसपास जगमगाती हुई येलो लाइट्स, टूटी हुई टाइल्स, जंग लगे पंखे जिनमें से चर की आवाज़ें आ रही थी। कोई टिकट काउंटर नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई पैसेंजर नहीं, बस सन्नाटा था। और एक दूर साइन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 6। इमरान ने अपना कैमरा एडजस्ट किया, लेकिन कैमरा एडजस्ट करते करते उसको कुछ अनईजी सा फील हो रहा था। उसने राघव को बोला कि कुछ तो अजीब लग रहा है, और उसने ये भी बोला कि उसने इस जगह के बारे में काफ़ी रील्स, काफ़ी शॉर्ट्स और वीडियोस वगैरह देखी हैं कि ये जगह वाकई में हॉन्टेड हो सकती है। लेकिन राघव ने उसकी एक ना सुनी और नई वीडियो बनानी शुरू कर दी। और जैसे ही अपना इंट्रो वगैरह कर रहा था उस वीडियो कैमरा में देखकर, अभी एक जोरदार लोहे की चीज़, जैसे मेटल की चीज़ गिरी हो वैसे आवाज़ आई। दोनों जम गए डर के मारे, या फिर कह सकते कि शॉक के मारे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि दूर से कहीं से ट्रेन के ट्रैक के वाइब्रेट होने की आवाज़ आने लगी। इमरान ने धीरे से राघव की तरफ देखा और कहा कि इस वक्त कोई ट्रेन का शेड्यूल है ही नहीं। तभी उन्होंने देखा कि धीरे धीरे अंधेरे से एक ट्रेन आ रही है। कोई हेडलाइट नहीं, कोई हॉर्न नहीं, ना ही कोई इंजन की आवाज़, बस उसकी 2 येलो लाइट्स सामने से दिख रही थी और वो चल भी नहीं रही थी। उस ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो रेलवे स्टेशन के ऊपर ग्लाइड कर रही हो, फिसलती हुई आ रही थी। और वो सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया। तभी राघव कैमरे में देखते हुए मुस्कुराने लगा और बोला कि अब वक्त आ गया ट्रेन में चढ़ने का। लेकिन तभी इमरान ने उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसको बोला कि नहीं, ये आइडिया बहुत बुरा है। लेकिन तभी उन लोगों का ध्यान गया ट्रेन के अंदर, जहाँ से दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक छोटी बच्ची, लगभग 8-9 साल की बच्ची खड़ी हुई थी, नंगे पाँव, गंदी सी स्कूल यूनिफॉर्म में, उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। राघव ने सोचा कि इतनी रात को ये बच्ची रेलवे स्टेशन में क्या कर रही है, इस ट्रेन में क्या कर रही है। तो उसने उसको बुलाया, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची बस उस ट्रेन के अंदर की तरफ इशारा करने लगी कि मानो वो उनको अंदर आने के लिए कह रही हो, या फिर अंदर कोई है जिसके बारे में वो बताना चाह रही हो। इमरान डर गया और वो राघव को बोलने लगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन राघव के व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत पसंद थी और राघव को अपने व्यूअर्स के सामने ऐसी मिस्ट्रीज को डिबंक करना बहुत पसंद था। तभी राघव ने इमरान को बोला कि रिलैक्स, हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो सकता है ये बच्ची हमारे साथ प्रैंक कर रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर राघव को भी लग ही रहा था, इतनी रात को एक बच्ची भला उनके साथ प्रैंक क्यों करेगी। फिर जैसे जैसे करके राघव ने इमरान को मनाया और वो दोनों ट्रेन के अंदर चले गए। जैसे वो ट्रेन के अंदर गए, ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन के अंदर की लाइट्स जोर जोर से जगमगाने लगी, चालू बंद ऐसे होने लगी। फिर ट्रेन चलनी शुरू हो गई, तेज, बहुत ज्यादा तेज। राघव जल्दी से भागकर खिड़की की तरफ गया। जैसे उसने बाहर देखा तो बाहर दिल्ली था ही नहीं। दिल्ली तो छोड़ो, बाहर कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। उसने देखा कि वो अभी स्टेशन पर है ही नहीं, बस बाहर अंधेरा दिख रहा था, बहुत ज्यादा अंधेरा। ट्रैक्स की आवाज कुछ अजीब ही आ रही थी। ऐसा नहीं था जैसे वो मेटल के ट्रैक्स पर जब ट्रेन चलती है तो एक आवाज आती है, ठक 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 ठक,
जैसी भी आवाज़ होती है, लेकिन अब वो आवाज़ आ ही नहीं रही। अब उनको मेटल की जगह फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के नीचे कोई बहुत सारे लोग एक साथ विस्पर कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं और उनके ऊपर ट्रेन चल रही है। इमरान डर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने राघव को बोला कि हमें ट्रेन रोकनी होगी, जैसे भी करके हमें ट्रेन को रोकना ही होगा। या तो हम ट्रेन को रोक दें या फिर जैसे तैसे करके ड्राइवर के पास जाकर या फिर ड्राइवर सीट में जाकर इस ट्रेन को रीराउट कर दे, किसी और रास्ते पर डाल दे। जानता हूँ कि ये बात लॉजिकल तो नहीं लग रही थी, लेकिन डर के मारे उनके दिमाग में जो आइडिया आ रहे थे वो सब लगा रहे थे। लेकिन तभी कुछ हुआ। राघव ने नोटिस किया कि अब जो सीटें पहले खाली दिख रही थी अब वो खाली नहीं थी। वहाँ पर लोग बैठे हुए थे और एक दो नहीं, बहुत सारे लोग, लगभग हर एक सीट के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ था। आदमी, औरत, बच्चे, लेकिन सबके सब सफेद, एकदम जैसे मानो उनके अंदर खून हो ही ना। शांत, चुपचाप, सीधे आगे की ओर देख रहे थे, जैसे मानो वो सालों से हिले ही ना हो। इमरान ने धीरे से राघव से पूछा कि जब हम ट्रेन के अंदर एंटर हुए थे हमें तब ये क्यों नहीं दिखे, या फिर जब बाहर खड़े हुए थे तब क्यों नहीं दिखे। तभी एक पैसेंजर ने धीरे से अपनी गर्दन की तरफ घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुई और धागे से सिल कर बंद कर दिया हो। इमरान चीख पड़ा और उसके चीखने के साथ ही ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरी ट्रेन का कोच अंधेरे में चला गया। तभी एक आवाज आने लगी, टक 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 टक, जैसे कोई उनसे दूर चलकर जा रहा हो। तभी एक छोटी सी बच्ची की आवाज गूंजी और उसने बोला, टिकट प्लीज। राघव ने जल्दी से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और देखा कि वो बच्ची उसी कोच के सेंटर में सामने खड़ी हुई है। लेकिन समथिंग वाज हॉरिबली रॉन्ग। उस बच्ची की गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी और उसकी स्माइल कुछ ज्यादा ही वाइड थी, जैसे मानो जबरदस्ती कोई पकड़कर खींच रहा हो उसकी स्माइल को। उसके हाथों में पुरानी टिकट्स थी जो पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी। इमरान धीरे धीरे पीछे हटा और डर के मारे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी उस लड़की ने सीट्स की तरफ इशारा किया और जब इमरान और राघव ने सीट की तरफ देखा तब उन्होंने एक चीज़ रियलाइज करी कि हर एक पैसेंजर की छाती के अंदर टिकट को पिन कर दिया गया है, जैसे कील के साथ उस टिकट को ठोक दिया गया हो और उस टिकट के ऊपर डेट लिखी हुई थी और वो डेट थी जिस दिन वो लोग मरे हैं। उनकी डेट ऑफ डेथ उस टिकट के ऊपर लगी हुई थी और वो टिकट उनकी छाती के ऊपर गाड़ दी गई थी। ट्रेन एक्सीडेंट्स, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स, अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस, वो सारा कुछ उनको वहीं पर दिखाई दे रहा था, उस टिकट के साथ ही गड़ा हुआ उनकी छाती पर। अब राघव को डर लगने लगा और वो बोला कि ये सब सच नहीं हो सकता। उस लड़की ने अपनी गर्दन जरा सी घुमाई और सीधे राघव की ओर इशारा करने लगी। तभी कहीं ना कहीं से उस बच्ची के हाथ में अचानक से एक नई टिकट आ गई और उसके ऊपर आज की तारीख लिखी हुई थी और राघव का नाम लिखा हुआ था। तभी इमरान ने एक इमरजेंसी मेटल हैमर उठाया और ट्रेन की खिड़की के ऊपर मारना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ग्लास टूटा ही नहीं, बल्कि इस आवाज को सुनकर सारे के सारे पैसेंजर्स इमरान और राघव की तरफ देखने लग गए। दर्जनों काली आंखें सारी एक साथ उनकी तरफ देख रही थी और वो लोग फुसफुसा रहे थे, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब ट्रेन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे हजारों लोग उनके साथ ट्रेन के साथ साथ भाग रहे हों। राघव ने अपना फोन निकाला और देखा कि उस पर कोई भी सिग्नल नहीं था, बस एक वीडियो अपने आप चलनी शुरू हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी राघव ने उस वीडियो को देखने की हिम्मत करी और वो वीडियो थी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की। एक सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग, टाइम स्टैम्प था सुबह के 1:13 और उस वीडियो में इमरान और राघव दोनों खुद दिख रहे थे रेलवे स्टेशन के पास खड़े हुए जब एक साइलेंट ट्रेन आई। लेकिन उस फुटेज में वो ट्रेन कभी रुकी ही नहीं, उनके पास से गुजर गई पूरी स्पीड में। राघव ये देखकर जम गया। उसने देखा कि उस वीडियो में उन दोनों के शरीर रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए दिख रहे थे और उससे अगले ही सीन में वो ट्रेन उनके शरीर के ऊपर से गुजरती हुई दिखी, उनका कचूमर बनाते हुए निकलते हुए दिखी। इमरान ये देखकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस लड़की की स्माइल और ज्यादा चौड़ी हो गई, वो और ज्यादा अजीब तरीके से स्माइल करने लगी और बोली कि तुम लोग मर चुके हो और तुमने मरने के बाद ही इस ट्रेन का सफर शुरू किया है। ये था पार्ट 1, बाकी की स्टोरी पार्ट 2 में। टेक केयर।